दलित समाज के एक बड़े चेहरे के रूप में श्री त्रिभुवन दत्त जी को जाना जाता है। आज यहाँ पर यहाँ के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव जी के जनसंपर्क में, उनके समर्थन में जनसंपर्क के लिए लोहारा ग्राम सभा में आज हमारी इनकी मुलाकात होती है। आज हम इनसे बात करेंगे कि आज क्या मुद्दा ऐसा है कि जिस मुद्दे को लेकर के समाजवादी पार्टी की तरफ से आज ये अपील करने आए हैं, निवेदन करने आए हैं, प्रचार करने आए हैं। सर, वॉइस ऑफ फ्रीडम में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही, क्योंकि पूर्वांचल में आप दलित समाज के बड़े चेहरे माने जाते हैं और दलित समाज की एक बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी मानी जाती है, तो आखिर वो कौन सा मुद्दा है जिस मुद्दे की वजह से ये दलित समाज जो है अब की बार बहुजन समाज पार्टी को वोट ना दे करके आज आपके कहने पर या आपके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की तरफ वोट देने के लिए आगे बढ़ रहा है? देखिए, आज पूरे पूर्वांचल में बड़े पैमाने पर दलित समाज के लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़े हैं और एक तरह से लामबंद होकर के समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोटिंग कर रहे हैं। उसका कारण है कि आज विगत 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की जालिम सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर हर समाज के ऊपर बड़े पैमाने पर जुर्म ज्यादती करने का काम किया गया, उनके हकूक़ को छीनने का काम किया गया, बेरोजगारों को बेरोजगारी की मार से मारने का काम किया गया, किसानों को रौंदने का काम किया गया, माँ बहनों की इज्जत आबरू लुटने का काम किया गया। और सबसे बड़ा जो दलित समाज के लोग आज बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़े, उसका प्रमुख कारण है कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, जिस संविधान के बदौलत हर समाज के साथ साथ दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों को एक अच्छी ज़िंदगी जीने का अवसर मिला था, ज़िंदगी के हर पहलू में बढ़ने का अवसर मिला था, उसको भारतीय जनता पार्टी काले कानून ला करके ख़त्म करना चाहती है। इस देश और प्रदेश को राजा रानी का देश बनाना चाहती है, जिसको लेकर के हमारे दलित समाज के लोग बड़े पैमाने पर सचेत हैं और इस बात के लिए सचेत हैं कि आज इस संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़कों पर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर दलित समाज के लोग लामबंद हैं और जिस तरह की वोटिंग हो रही है, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि 10 मार्च को लगभग 350 सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी बनेंगे। तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं कि उन मुद्दों पर अब की बार समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है और चुनाव के बाद अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो यहाँ की जनता को ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर विकास मिलेगा? देखिए, पहला मुद्दा तो बेरोजगारी का है, क्योंकि हर लोग ये बोलते हैं कि नौजवान देश की दिशा और दिशा तय करता है। विगत 5 वर्षों में नौजवानों को बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की जालिम सरकार द्वारा ठगने का काम किया गया। उन्होंने बड़ा लालीपाप दिया था कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, अब तक 14 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। योगी की जालिम सरकार ने भी कहा था कि 70 लाख लोगों को, युवाओं को रोज़गार देंगे, एक भी रोज़गार नहीं दिया। जो रोज़गार मिले थे उसको छीनने का काम किया। हमारे नेता ने ऐलान किया है कि जिस दिन हमारी सरकार बनी और उत्तर प्रदेश में पहली कैबिनेट की बैठक होगी तो लगभग 10 लाख नौजवानों को रोज़गार देने का काम किया गया। ये बड़ा मुद्दा है। दूसरा, शिक्षा मित्र जो समायोजन किया गया था, जिनको योगी की सरकार ने रिवर्स करके उनको घर से बेघर कर दिया, ऐसे शिक्षा मित्रों का समायोजन करने का भी बड़ा मुद्दा है, जिसका ऐलान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया। और जो पुरानी पेंशन कर्मचारियों के गरीब बुढ़ौती का जो सहारा था, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ख़त्म किया था, हमारे नेता ने ऐलान किया है कि पुरानी पेंशन जैसे हमारी सरकार बनेगी उसको बहाल करने का काम किया जाएगा। किसानों को MSP का पूरा दाम दिया जाने का काम किया जाएगा। इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग चुनाव मैदान में हैं और जिसके कारण जनता बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी की तरफ प्रभावित है और बड़ी पैमाने पर वोटिंग करने का काम कर रही है। आपने देखा, कल 6ठे चरण का चुनाव था। हम नहीं बल्कि मीडिया के लोग ही ये बता रहे हैं कि लगभग समाजवादी पार्टी लगभग 40 सीटों से आगे इस पर भी चुनाव जीत रही है। मुझे विश्वास है कि 7वें चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। 10 मार्च को इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे। तो दलित चेहरा, एक बड़ा दलित चेहरा होने के नाते आपसे ही सवाल बनता है कि आखिर ये दलित समाज के लोग समाजवादी पार्टी में ही क्यों? देखिए, कोई विकल्प नहीं है ना। भारतीय जनता पार्टी हमारा दलित समाज जा नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी ने तो लगभग 54-55 साल तक दलितों को ठगने का काम किया और बहुजन समाज पार्टी
दलितों के नाम पर बड़े पैमाने पर खड़ी हुई। बहुजन समाज पार्टी में बड़े पैमाने में लोगों ने कुर्बानी देने का काम किया। हम जैसे लोग पार्टी बनने से पहले अपना 40 साल तक का जीवन अर्पित करके यहाँ तक पहुँचने का काम किए। लेकिन निश्चित तौर से जो बहुजन समाज पार्टी का नारा था, जिसको माननीय कांसी राम साहब जो पार्टी के संस्थापक थे, उन्होंने दिया था कि जिसकी जितनी भारी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत समाज को हिस्सेदारी भागीदारी दिया जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा विगत कुछ वर्षों से बहुजन समाज पार्टी के नेता ने अपना नारा बदल दिया। उन्होंने कह दिया कि जिसकी जितनी संख्या जिसकी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हमारे गरीब समाज की तैयारी तो है नहीं। आज भी 70 साल की आज़ादी के बाद हमारा समाज बड़ी मजबूरी के साथ रोटी कपड़ा मकान चला पाता है। तो एक एक टिकट के लिए 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ रुपया कहाँ देगा। आज ऐसे लोग दे रहे हैं जो पूंजीपति हैं, जो बैठे लोग हैं, जिन्होंने मिशन को गालियाँ दी, जिनके पूर्वजों ने हमारे दलितों को झंडा नहीं लगाने दिया, आज वो बहुजन समाज पार्टी के कर्णधार बने हुए हैं, जिसके कारण दलित बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी से नाराज है। और उस नाराज़गी का खामियाजा बहुजन समाज पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी में अपनी आशा को देखते हुए समाजवादी पार्टी के पक्ष में लामबंद है। क्योंकि एक आखिरी सवाल ये है कि बीएसपी सुप्रीमो का ये आरोप है कि ये वही समाजवादी पार्टी है जिनकी सरकार में SC/ST के प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ा गया था और ठेके में आरक्षण को ख़त्म किया गया था। तो आखिर क्या मामला था? देखिए, बसपा सुप्रीमो को ज्ञान होना चाहिए जी कि अगर ये बिल फाड़ा गया था और बिल की इतनी हिस्सैषियत थी तो 2019 में उनको गठबंधन नहीं करना चाहिए था। और गठबंधन करके जब 10 सीटें मिल गई तो आज इस तरह से उलूल जुलूल की बातें कर रही हैं। उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उनके ज्ञान को बधाई हो और जो उनके सलाहकार लोग हैं उनको भी बधाई हो कि ये बिल फाड़ने के बाद ही उन्होंने गठबंधन किया था। तो इस सवाल ही नहीं बनता है। जी 7 तारीख को यहाँ पे मतदान है। अतरौलिया विधानसभा में आप आए हैं। अतरौलिया विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, मैं अतरौलिया विधानसभा की महान जनता के साथ साथ अपने दलित समाज के लोगों से अपील करूंगा कि संविधान और लोकतंत्र के लिए और त्रिभुवन दत्त को आगे बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय संग्राम सिंह यादव जी के चुनाव निशान साइकिल के सामने का बटन दबाएं। और आप देख रहे होंगे आज ये मेरा पहला कार्यक्रम है और पहले कार्यक्रम आने के बाद जिस तरह से हजारों लोग यहाँ इकट्ठा हैं, ये साफ साफ संकेत झलकता है कि यहाँ का चुनाव 7 मार्च को एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। और जब 10 मार्च को मतगणना होगी तो हजारों नहीं 50,000 वोटों से संग्राम यादव जी चुनाव जीतने का काम करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद।